ठीक है, बस आया। जैसा मैंने सोतम हो गई है, सैकड़ों साल सोया रहा और एक बच्चा बन गया, और यह भी नहीं पता कि सैकड़ों साल बाद मेरे खून से जुड़ा यून पपीर कहाँ है। चलो पहले खाना खाते हैं। अभी अभी बनकर निकले हैं। यह बच्चा इतना खा लेता है। ये मोमो ताकत स्वाद भीड़ आई। मालिक और 10 टोकरी दो। ठीक है, अभी लाया। वैसे बच्चे, हमारा तो छोटा सा काम। तू पहले पैसे दे दे। इतने पैसे काफी है ना? अच्छा, तू फ्री में खाना खाकर भागने वाला निकला। आज अगर तुझे भागने दिया तो मैं तेरा पोत। मैं आबाओ फ्री में खाने वाले देखे हैं, पर तेरे जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। मालिक, मैंने तो पैसे दे दिए ना। मुझे यह पैसा चाहिए। सैकड़ों साल बाद में बेइज्जती हुई। अब तांबे के सिक्के नहीं चलते, अब कागज चलता है। छोड़ दो। अगर मैं छोड़ दूं तो तू भाग गया तो? मैं कसम खाता हूँ, तो मुझ पर बिजली गिरे। मुझे लगा था तू भागना चाहता है। आसमान सच में नहीं भागूंगा। 2045 का जमाना है, कानून का राज है। कोई बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहा है। नहीं, मुझे मदद करनी चाहिए। रुको। बाबा, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, पैसे दे दो ना। आधी दिन की कमाई खाली, घर जाकर हिसाब नहीं में। मेरी मां मुझे मार डालेगी। अभी मेरी ताकत कम है, पैसे भी नहीं बना सकती। एक पैसे के आगे सब बेबस। कौन बोल रहा है? कहीं भूत तो नहीं? ठीक है, संतान की इज्जत का सवाल है, थोड़ा झुक सकता हूँ। मालिक, वो मेरी दीदी देगी, है ना दीदी? दीदी। तेरी दीदी मैं। तेरी दीदी मैं। दीदी। सच में? मैं नहीं हूँ। यह लड़की इतनी सुंदर है, शायद मेरी मदद करे। जो आवाज सुनी वो इस लड़की की तो नहीं? अजीब है, क्यों मैं इस बच्चे के आगे कुछ नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, एक बच्चा कितना खा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 5। लो, बाकी रख लो। ब्यूटी, अभी दो और चाहिए। क्या तुम्हारे मोमो सोने के बने हैं क्या? मैं तुम पर शिकायत कर दूंगी। ब्यूटी, भगवान की कसम, इसने मेरे घर के 20 टोकरी मोमो खाए हैं। एक टोकरी 15 रुपए, यानी ट्रीजो। छोटा काम है, उधार नहीं मिलता। ट्वीट टोकरी, देखो ट्वीट टोकरी। सोच फेंगशियान, कुछ मोमो के लिए अपनी इज्जत बेचूंगा। फिर कभी नहीं होगा ऐसा। मुझे भी नहीं पता था तू इतना खा लेगा। चलो। फराना, तो तुझे बिल्कुल याद नहीं कि तेरा घर कहाँ है, और तेरे पास एक पैसा भी नहीं है, और फिर तू पूरी तरह मुझसे चिपक गया।
तो कम से कम अपना नाम तो याद है ना, वरना मैं तेरी मदद कैसे करूंगी तेरे परिवार को ढूंढने में। क्योंकि सब मुझे सन्स कहते हैं, इस मेरा सरनेम यून है। तू मुझे फेंग शियान बुला सकती है। हाय राम, इस बच्चे का दिमाग तो खराब है। तू चिंता मत कर, मैं फेंग शियान। मैं एहसान कभी नहीं भूलता। तेरा एहसान मैं कई गुना करके लौटाऊंगा। तो मैं पहले से शुक्रिया बोल देती हूँ। क्या हुआ? कुछ याद आया क्या? तुझ में मेरे यून परिवार का खून कैसे है? क्या यून परिवार का खून? मेरा नाम शेन तांगली है। मेरा तुम्हारे यून परिवार से कोई लेना देना नहीं है। खून की पहचान मैं कभी गलत नहीं कर सकता। कहीं मेरा यून परिवार खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, एक पूर्वज होने के नाते इस पर जाए। मुझे अपने वंशजों का जीवन बेहतर बनाना ही होगा। इस बच्चे का दिमाग पक्का खराब है। शेन तांगली, चाहे तू माने या न माने, पर खून की पहचान मैं कभी गलत नहीं कर मैं यून फेंग शियान। पक्का हो गया, उसे भ्रम हो गया है। सुना है पागलों के साथ वही बोलना चाहिए जो वो बोले, वरना उनका दिमाग और खराब हो जाएगा। मैं मानती हूँ। लगता है इस बच्चे के माँ बाप को जल्दी ढूंढना होगा। कल थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। यून परिवार को फिर से खड़ा करने का पहला कदम हमें पैसा कमाना है। हमारे पास कितने कागज वासिस? उसे कहते हैं नोट। सिर्फ 5 बचे हैं। अगर सब नूडल्स में लगा दें 5 दिन और चल सकते हैं। तो मोमो खरीदें तो सिर्फ 3 टोकरी मिलेंगे। पहले से बता रही हूँ, मोमो हम खरीद नहीं सकते। तेरा पूर्वज तो बड़े बड़े पकवान खा चुका है। मुझे मोमो क्या अच्छे लगेंगे? तू मुझ पर आरोप मत लगा। तो फिर जल्दी पैसा यानी नोट कमाने का तरीका क्या है? जल्दी पैसा कमाने का तरीका? लूटना, बैंक लूटना, लाइव स्ट्रीम। नहीं नहीं नहीं, मर जाऊं पर कभी नहीं करूंगी। कुत्ता भी नहीं करेगा, मैं करूंगी। मैं लाइव स्ट्रीमर बन जाऊंगी। सभी भाइयों और बहनों का शुक्रिया। कुछ खास नहीं, बोरिंग। चलो चलते हैं। कितनी बदकिस्मती है, इतनी मेहनत की, बस कुछ ही पैसे मिले। फेंग शियान, एक गिलास पानी दे दो। हाँ हाँ, अभी लाई। गिलास उड़ाने की जादूगरी, तुम लोग मुझसे छिपाकर सच में साधना कर रहे हो। बेवकूफ, यह सब जादू है। क्या जादू है? एक बार दिखाओ तो पता चले। आह आह, लाइव स्ट्रीम में दर्शक बहुत बढ़ गए हैं। फेंग शियान, तूने गिलास को उड़ाया कैसे? पर से कोई धागा तो नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? हाथ हो तो हो जाता। शाबाश मास्टर, मुझे यह सिखाओ।
लाइव स्ट्रीम में 1 लाख लोग हो गए। फेंग शियान, हम अमीर हो जाएंगे। अमीर? बहुत सारे मोमो खरीद सकते हैं क्या? मोमो? बहुत सारे क्या? आगे से मोमो जितने खाने हो उतने। सच में मैं सिर्फ उड़ाने की कला ही नहीं जानता, मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ। जादू टोना सब कुछ आता है। परिवार को खड़ा करने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। मैं सिर्फ मोमो के लिए नहीं कर रहा। बिल्कुल। चीजें उड़ाने की कला। दिलचस्प। मालिक साहब ने हाल ही में कहा है यून परिवार के सभी लोग हाईचेंग में असाधारण लोगों और छिपी प्रतिभाओं पर नजर रख। वो हो सकती है जिसे साहब ढूंढ रहे हैं। क्या यह वो है जिसे साहब ढूंढ रहे हैं? परीक्षण करके देखते हैं। मास्टर, मुझे भविष्यवाणी सिखाइए। तो मैं जादू टोना सीखूंगा। ऊपर वाले दोनों होश में आओ। थूक मेरे सिर पर टपक रहा है। सभी मालिकों का शुक्रिया। 100 कार्निवल, 30 लाख। हे भगवान। सौ कार्निवल। शुक्रिया हांतिंग साहब 100 कार्निवल भेजने के लिए। शुक्रिया हांतिंग साहब 100 कार्निवल भेजने के लिए। तो यह है सैकड़ों साल बाद का सम्मान। बहुत अजीब है। शुक्रिया ठेर्स मोमो भेजने। ये ऐसी दिख रही हैं, किसी भी तरह साहब जिसे ढूंढ रहे हैं वैसी नहीं लगती। शुक्रिया ढेर सारे मोमो भेजने के लिए। लग रहा है यह बिजली मेरी तरफ आ रही है। मालिक मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो अंदर चलकर बचते हैं। शायद बारिश होने वाली है। मालिक कहाँ गए? मुझे नहीं पता मालिक। वहां है मालिक, मेरा इंतजार करो। मालिक हांतिंग साहब, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? कौन सा नाच देखना चाहते हैं? बोलिए। नहीं आता तो मैं अभी सीख लूंगी। सुना है तुम भविष्यवाणी करती हो। भविष्यवाणी। जरा रुको। फेंग शियान, तुझे सच में भविष्यवाणी आती है? बिल्कुल, मेरी कला पर संदेह मत करो। बिल्कुल कर सकते हैं हांतिंग साहब। आप क्या जानना चाहते हैं? किसी भी बारे में मेरा भविष्य बताओ। अगर सही बताया तो मैं तुम्हें 1000 कार्निवल दे दूंगा। पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ अगर तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। फेंग शियान, यह आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मैं कभी गलती नहीं करता। ठीक है। यह तो हाईचेंग के यून परिवार का बड़ा बेटा है। इतना अमीर है। 1000 कार्निवल ही क्या, 10 करोड़ भी दे दे तो शायद उसे कोई फर्क ना पड़े। शुरू करो। हाय राम, वो यून परिवार का वो अक्खड़ बड़ा बेटा है। फेंग शियान, तू अपनी कला दिखाना, वरना हमें भागने का रास्ता सोचना होगा। मालिक, वो देख रही है। लगभग 3 मिनट से। मेरे ख्याल से यह एक धोखेबाज है। हाँ मालिक, आपको ही ठगने आई है। चलो, मैं अभी इसकी लाइव स्ट्रीम बंद करवाता हूँ। मैं यून हांतिंग, क्या तुम मुझे काम करना सिखाओगे? पर तुम्हारी बात सही है। अगर उन्होंने मुझसे झूठ बोला तो मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। सुनो,
इसकी लाइव स्ट्रीम बंद करो। क्या फिर लाइव स्ट्रीम मालिक, बिजली का झटका मत दीजिए। बंद करने की क्या जरूरत है? क्या मैं ऐसा आदमी हूं जो बिना बात के परेशान करता है? पहले उनका भविष्यवाणी करने दो। अगर गलत निकला तब उनका हाल करेंगे। फेंग शियान, सच में अगर कुछ नहीं हुआ तो भाग चलते हैं। फेंग शियान। फेंग शियान, सामान बांध लिया है मैंने। मैंने भविष्यवाणी कर ली। कर ली? क्या पता चला तुझे? सच में मेरा यून परिवार अभी भी है। बहुत 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 पीढ़ी का वंशज। मैं तेरा पूर्वज हूँ, जल्दी से मुझे प्रणाम कर। मैं तेरा पूर्वज हूँ, जल्दी से मुझे प्रणाम कर। बर्बाद। अगर अभी भागूं तो बच सकती हूँ। वाह वाह, अब पोल खुल गई। भविष्यवाणी करके कहना, यून परिवार का पूर्वज चलो मान लिया, और यून साहब से प्रणाम करवाना। मेरे ख्याल से इन दोनों की उम्र पूरी हो गई है, यह और मुझे अपना बाप बोलने जैसा है। तुमने मेरे साथ मजाक किया। मैं सच में तेरा पूर्वज हूँ। बाबा रे, अब और मत बोलो। अगर और बोली तो सच में हम मर जाएंगे। हांतिंग साहब, आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ कीजिए। बच्ची है, समझ नहीं पाई, मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। बहुत देर हो गई। जो मुझ यून हांतिंग से उलझे वो सुरक्षित नहीं रह सकता। इसकी लाइव स्ट्रीम बंद करो। इसकी लाइव स्ट्रीम की जांच करवाओ। कोई साहस करके मेरे यून परिवार का पूर्वज बनकर मेरे पूर्वजों का अपमान किया है। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं यून साहब, मेरी एक बात सुनिए। समझाओ। बर्बाद बर्बाद। स्ट्रीमर अब खत्म। तू मेरी पहचान पर विश्वास नहीं करता। तेरी पहचान पर भरोसा करो। अगर तू मेरा पूर्वज है तो मैं सम्राट किन्शी हुआ। पूर्वजों का अपमान, छोटे होकर बड़ों की बेइज्जती, घुटने घुटने टेक। मेरे पैर अचानक का बाहर हो गए। यून परिवार का दूसरा बेटा सच में घुटने टेक दिया। मालिक, ये क्या देख रहे हो? मैं अभी ऐसे ही घुटने ने टेक रहा था, फर्श साफ करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मुझे उठाओ। यह मेरे यून परिवार के खुन भरोसा हुआ कि मैं तेरा पूर्वज हूँ। तेरे पूर्वज का बकवास। तुम लोग रुको, मैं अभी लोगों को बुलाकर तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की लाइव स्ट्रीम यही खत्म। खत्म। अब सब कुछ खत्म। एक छोटी पीढ़ी का वंशज क्या मुसीबत आएगी? तू नहीं समझेगा उसके पीछे पूरा यून परिवार है। भले तुझे थोड़ी जादूगरी आती है, पर एक अकेला आदमी कितनों से लड़ेगा? वो भीड़ बहुत है। मेरे ख्याल से हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए। सोचा नहीं था मेरे यून पड़ी वंशज की इतनी बदनामी है। बेटे की तेरे पिता की वंशज की गलत पूर्वज की। 2 दिन बाद जब थोड़ी ताकत लौट आएगी, मैं शेन तांगली को लेकर यून परिवार जाऊंगा और इन आज्ञाकारी वंशजों को सबक सिखाऊंगा। मुझे भी जाना होगा क्या? ऐसा लग रहा है कोई मेरे बारे में सोच रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मेरी मेज, यह तो मेरा किराए का घर है। अब तो सब खत्म।
मेरी यून हांटिंग की सबके सामने बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं। यह इज्जत मुझे वापस लेनी ही होगी। छोटे मालिक। उनकी पहचान का पता चल गया? हाँ छोटे मालिक, पता चल गया। वह स्ट्रीम करने वाली औरत शेन तांगली हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन उस छोटी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चला। नौकरानी शेन आंटी की बेटी? हाँ, शेन आंटी ने युनशी मिस को बचपन से दोनों में बहुत लगाव है, छोड़ दीजिए। तुम कहते हो छोड़ दो? मैंने उन पर 3 लाख रुपए उड़ाए हैं और उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती भी की, तो मैं किसी गुलाम से क्या कम हूं? नहीं, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। 3 लाख। शेन तांगली यह नालायक लड़ी कमाई की और मुझे बताया तक नहीं। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। तुम लोग जाओ, मेरे लिए सेन तांगली और उसकी मंडली को। समझ गए? जी साहब। हमने लाइव स्ट्रीम से 1,60,000 कमाए। मेज का नुकसान काटकर अब 1,58,000 बचे हैं। हम अमीर हो गए। आधुनिक लोग यह खाते हैं? क्या सच में पेट भर जाता है? लीली, इस बार फिर तुमने पैसे खर्च किए। यह तो मामूली पैसे हैं। अगली बार मैं तुम सबको पूरे हैचिंग के सबसे बेहतरीन मिंगशिंग होटल में खाना खिलाऊंगी। अरे वह तो शेन तांगली है ना, कॉलेज की रानी। उसे इतने अच्छे रेस्तरां में खाने के पैसे कहाँ से आए? मुझे याद है पहले कॉलेज में तो वह रोज अचार रोटी खाती थी। मिस वांग, आपका क्या हुक्म है? तुम्हारा रेस्तरां? कब से इस रेस्तरां में ऐसे गरीब लोग भी आने लगे? इससे रेस्तरां का स्तर ही गिर गया। किसने ऐसे लोगों को अंदर आने दिया? अगली बार ऐसा हुआ तो अपना सामान समेटकर चले जाना। जरा भी समझ नहीं है। मिस वांग, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर उन्हें बाहर निकालता हूं। बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा आपके मूड पर। लोग यहीं आसपास ही होने चाहिए। इन सारी डिशेस को हटाओ। अरे यह क्या कर रहे हो? समझ में आता है क्या खा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हम्फ, खुद समझ जाओ। ओह, यह खाना, मुझे लगा आपको यह पसंद नहीं आएगा। स्वाद अच्छा नहीं है। मैंने रसोई से नई डिश बनवा दी है आपके लिए। है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सारी डिशेस हटाने की जरूरत नहीं थी। हटा दिया तो क्या? शेन तांगली, यह तुम जैसे लोगों के खाने की जगह है? हाँ, और इस गंदे कचरा बैग में पैसे भरती फिर रही हो। लगता है यह पैसा भी गलत रास्ते से आया है। हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल। अरे मैंने सुना है बदन बेचने वाली औरतें ही ऐसे नकद पैसे लेती हैं। क्या तुम मुझे मारोगी? आओ यहाँ मारो। हिम्मत है तो मारो। हाथ खुजला रहे हैं। हम यून परिवार किसी को सताते हैं, न किसी से डरते हैं। लगता है मुझे शेन तांगली की मदद करनी होगी। मैंने आज तक ऐसी अजीब मांग नहीं सुनी।
मजा आ गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने नहीं मारा, मेरा हाथ अभी काबू से बाहर हो गया था। शायद उसने तुम्हें देखकर सोचा कि इतना प्यारा है, खुद को रोक नहीं पाई। शेन तांगली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने नहीं किया। यहाँ कैमरे लगे हैं, मैंने हाथ नहीं उठाया। लीली लीली दीदी बेहोश हो गई। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। किसी ने पहले ही कॉल कर दी है, पहले उन्हें बाहर ले चलो। हाँ हाँ। शेन तांगली, इतना मत इतराओ। जब लीली दीदी होश में आएंगी तो बुरी तरह पछताएगी। फेंगशियान, लगता है आज का खाना अब नहीं खा पाएंगे। चल, मैं तुझे मांटू खिलाने ले चलती हूँ। मांटू? नहीं, मुझे अपनी शान रखनी है। इस बुजुर्ग को कभी नखरे नहीं। पर अगर तुझे मांटू खाना है तो मैं तेरे साथ चल सकती हूँ। यह पैसा जल्दी से घर ले जाकर छिपाना होगा। नालायक बेटी, इतने फोन किए तूने उठाया ही नहीं। आखिरकार तेरी माँ ने तुझे दबोच ही लिया। वह 3 लाख कहाँ है? ये शेन तांगली की माँ है। मैं यून परिवार की हूँ। नहीं, तुम हर हफ्ते मुझसे पैसे मांगती हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और क्या बचा है? और बहाने बनाती है। मैंने यून साहब से सुना उसने तुझे 3 लाख के गिफ्ट किए हैं। तू मेरी पैसा है। दे 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 अब। हाँ हाँ, कितने सारे इस पैसे हैं। क्यों? हर बार ऐसा ही क्यों होता है? कृतघ्न औरत कहीं की हम। पैसा मिला तो पहले मुझे देना चाहिए था, मुझे खुद आकर लेना पड़ा। कृतघ्न, मैं बचपन से लेकर आज तक खाना पीना, स्कूल की फीस, सब कुछ मैंने खुद उधार लेकर और कचरा बीन कर जुटाया। क्या तुमने कभी मेरी जरा भी परवाह की? बस कुछ और बीन लूं तो दूसरे की फीस पूरी हो जाएगी। क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी हूं? क्या तुम सच में मेरी माँ हो? अगर मैं तेरी माँ नहीं तो और कौन तेरी माँ है? क्या तू अपनी ही माँ को नहीं पहचानती? मैं तुझे बता देती हूँ, कानून कहता है खून का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। तुझे जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो यह बात है। और अगर तुम सच में उसकी माँ हो ही नहीं? बकवास। मैं उसकी माँ नहीं तो और कौन? दूर हो छोटी बच्ची, हट जा यहाँ से। इस बुजुर्ग पर हाथ उठाने की हिम्मत। यह क्या हुआ? तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी तो बस एक छोटी सजा दी है, वरना तुझे बहुत सस्ता छूट जाता। तूने हमारे यून परिवार में जो किया उसका हिसाब बाद में करेंगे। फेंगशियान, तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब लगता है अब तुझे यून परिवार वापस ले जाने का समय आ गया है। यून परिवार की आज की पीढ़ी ही साथ में मूर्ख भी है। अपनी ही संतान बदल दी गई। बस अफसोस है मेरी ताकत कम है। बस ये नहीं जान पाई कि तेरी जगह लेने वाला कौन है।
शेन तांगली वहां है। छोटे मालिक का हुक्म याद रखो। बेरहमी से पीटना, जब तक मौत न हो पीटते रहना। जी साहब। फेंगशियान, भाग। चिंता मत कर, तेरा बुजुर्ग साथ है। अच्छा हुआ रही थी, यहाँ से निकलूं कैसे? शेन तांगली भागना चाहती है, अभी पीट कर ही दम लूंगा। मैं शेन तांगली नहीं हूँ, तुम लोग गलत इंसान को मार रहे हो। वही है। बकवास, क्या मैं अंधा हूँ? मारो। बेचारे, कितनी पिटाई हुई। मैं वह नहीं, गलती हो गई। चल कल तेरा बुजुर्ग तुझे वापस ले जाकर असली परिवार से मिलाएगा। उसकी जान निकाल दो। मालिक, क्या महापूर्वज की कोई खबर नहीं मिली? नहीं मिली। हमने उस तस्वीर में दिखे चेहरे के आधार पर पूरे सर्विलांस सिस्टम को खंगाल दिया, लेकिन नतीजा कुछ पता नहीं चला। लेकिन छोटे मालिक, एक महिला स्ट्रीमर से जरा सी अनबन हो गई है। ऐसी छोटी मोटी बातें मुझे मत बताया करो। हांटिंग उस लड़के की हरकतें मुझसे छिपी नहीं है। तुम 2 आदमियों के साथ कुछ तोहफे ले जाकर उनसे माफी मांगो। नहीं मालिक, बात वह नहीं है। बस उस लाइव स्ट्रीम एक छोटी बच्ची है जिसका नाम फेंगशियान है। क्या नाम भी मेल खाता है? नहीं हो सकता। उस नालायक लड़के को वापस बुलाकर पूछना होगा, पक्का करना होगा। तुम अभी उस निकम्मे यून हांटिंग को मेरे पास बुला लाओ। यून हांटिंग। पीते हैं। Cheers. और पीते हैं। अरे यून साहब, सुना है एक स्ट्रीमर ने तुम्हें अपमानित किया और तुमने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। सच या झूठ? क्या बात है? बोल भाई, लोग तेरे लिए कुछ करें, उसे सबक सिखा दें। हाँ, बिल्कुल। अब तो बात फैल गई। इतनी बेइज्जती, और वो भी इस ग्रुप में। तुम यह तो साफ है किसी ने जानबूझकर क्लिप बनाई है। उस वक्त मैं संयोग से फर्स्ट पहुंच रहा था, और वैसे भी एक मामूली सी स्ट्रीमर। मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं उन्हें सबक सिखाने। पीते हैं। यून साहब ही क्या कहने, कमाल है। वाह, शाबाश यून साहब। आओ आओ पीते हैं। देखो तो, फोन आ गया। मेरे लोग उन्हें पहले ही खूब पीट चुके हैं। जो काम मैंने तुम्हें बताया था वह क्या हुआ? छोटे मालिक, आप जल्दी लौट आइए। मालिक उस स्ट्रीमर वाली बात पर आपकी टांगें तोड़ देंगे। दादाजी, सुना है आपने मुझे बुलाया? दादाजी, मुझसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए। देखिए, मैं सजा के लिए हाजिर हूं। सुना है तूने एक स्ट्रीमर से पंगा लिया है। आप किस स्ट्रीमर की बात कर रहे हैं? समझ गया, आप उसी की बात कर रहे हैं जो एक बच्ची के साथ आती है और गिलास उड़ाने की कला जानती है और भविष्यवाणी भी करती है। दादाजी, मैं आपको बताता हूं, वे दोनों एकदम ठग हैं। रुको, तूने अभी क्या कहा? गिलास उड़ाने की कला? हाँ, वही जो गिलास को हवा में इधर उधर उड़ाता है। वह सब देखने में धोखा है।
उसे कहते हैं तलवार उड़ाने की कला। अभी इसी वक्त तुरंत अपनी वह कचरा लकड़ियां उठा और मुख्य द्वार पर जाकर इंतजार कर। अरे क्या देख रहा है, जल्दी जा। कितना भव्य है। लेकिन फेंग शियान, क्या मैं सच में यून परिवार का खून हूं? इस बुजुर्ग ने खुद जांच की है, गलत नहीं हो सकता। हटो, मेरा रास्ता मत रोको। हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। यूनशी, मैं सोच रही थी कौन है, तो यह हमारी नौकरानी की बेटी शेनतांगली है। तू कचरा बीनने नहीं जा रही, हमारे यून परिवार में क्या करने आई है? हम यहाँ किससे मिलने आए थे? हमें यून परिवार के मुखिया से मिलना है। अगर तुम्हें पता हो तो मेहरबानी करके बता देना। तुम दोनों की हिम्मत मेरे दादाजी से मिलना चाहती हो? जाओ जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ, वरना बुरा होगा तुम दोनों का। यून परिवार की इस पीढ़ी के बच्चे एक से एक बदतमीज हैं। मुझे भी ऐसा लगा। रुको, अगर फेंग शियान की बात सही है तो मैं भी उसी पीढ़ी से हूं ना। और अगर मैं फिर भी मिलना चाहूं? फिर भी मिलना है तो फिर देखते हैं तेरी हड्डियां कितनी सख्त हैं। गार्ड्स, इन दोनों की अच्छी मालिश करो, फिर बाहर फेंक दो। आगे से यून परिवार के द्वार पर दिखी तो हर बार पिटाई होगी। मौत की भूखी हो। चलो, जब बात से बात नहीं बनेगी तो यह बुजुर्ग भी थोड़ी मारपीट जानता है। अरे रे रे पापा, अरे आप जल्दबाजी मत कीजिए। अभी देखे तो सिर्फ नाम मेल खाता है, हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं। अरे मुझे लगता है वह बच्चा वही हमारे पूर्वज हैं। मालिक कैसा है? पूर्वज जी के लिए माफी का तोहफा तैयार है, गाड़ी भेज दी। मालिक अभी बात यह नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? वह फेंगशियन नाम का बच्चा यहाँ आ गया है। यूनशी और वो मुख्य द्वार पर हैं, लड़ रही हैं। क्या? अरे मालिक मालिक मालिक, नालायक पोते, नालायक पोते। अगर वह बच्चा वाकई पूर्वज है तो फिर तो मेरे ये दोनों पोते नहीं रहेंगे। मालिक दोनों निकम्मे हैं। अरे अरे अरे, तुम पास मत आना। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया, हमारा यून परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या पूर्वज का अपने वंशज को सबक सिखाना जायज नहीं? रुको, फेंगशियन का ये थप्पड़ बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा रुको, सुना नहीं? तुम कहो और मैं रुक जाऊं। मुझ पूर्वज की इज्जत कहाँ रहेगी? भैया, कोई मुझे मार रहा है। वो नहीं, ये कैसा अंदाज है? पता नहीं, हो सकता है शायद दिमागी विकार है।
अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं सामने वाले को ऐसे बोलते हो? ये लेटेस्ट लकड़हारा स्टाइल है, फैशन समझते हो गंवार लोग? क्या लेटेस्ट मॉडल ऐसा होता है? मत करो, छोटे साहब ने कहा तो होगा। मैंने रोका था पर ये जिद कर रही थी। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा, हमारे गार्ड्स को भी पीट दिया। चिंता मत कर, भैया देख लेगा। तुम दोनों मुझे सताते तो रहो, लेकिन मेरी बहन को क्यों सताया? क्या तुम्हें लगता है यून परिवार में कोई नहीं है? तुम दोनों इंसान नहीं हो क्या? आज अगर दादाजी भी तुम्हें बचाएं, तब भी मैं तुम्हें पीटूंगा। मुझे यकीन नहीं दादाजी किसी बाहरी को बचा लेंगे। तुम लोग उन्हें पकड़ो। इस नालायक को मारो। तुम लोग कर क्या रहे हो? जाओ हमला करो। तुम पागल हो गए हो? ये पागल नहीं है, मैंने ही उन्हें बोला है। दादाजी, दादाजी आप एक बाहरी के साथ मिलकर अपने पोतों को सता रहे हैं। बाहरी? अभी असली बाहरी कौन है यह कहना मुश्किल है। तुम दोनों रोज बाहर जाकर झगड़ते और रौब दिखाते हो। यह मत समझो कि मुझे पता नहीं मैंने तुम्हारे कितने लफड़े साफ किए हैं। और तुम वापस जाकर तुम दोनों को 5000 शब्द का माफीनामा लिखना है। आज रात तक मेरे पास देना है। किस बात का? रे जल्दी जाओ। छोटे बच्चे, बस मेरा इंतजार कर। मुझे यूनशी को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। बिना सजा भुगते। आप दोनों, क्या आप दोनों मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलेंगे? अरे वह बच्ची तो है, लेकिन यून फेंगशियन पूर्वज हैं या नहीं यह पक्का नहीं। इसकी पुष्टि करनी होगी। अरे गुप्त संकेत जवाब दो। यून परिवार के पूर्वज को फेंगशियन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग मुझे देवी मानते थे। मिल गया। लेकिन उम्र कैसे मेल खाएगी? तो अब तुम देखो ना। दादाजी उन पर इतनी कृपा कर रहे हैं, अपने पोतों को भी पीट दिया। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा कि ये हैं कौन। ये मेरे पिता के नाजायज बच्चे तो नहीं? पूर्वज जी। अरे पूर्वज जी, मेरी पीढ़ी आपका इंतजार कर रही थी। आखिरकार आप आ गई। इतनी आसानी से घुटने कैसे टेक दिए पापा? आपने ये अभ्यास किया था? तो क्या मुझे भी घुटने टेकने होंगे? बस करो, तुम सबकी इतनी उम्र हो गई है, बार बार घुटने मत टेको। उठो, तुम ही यून परिवार के मुखिया हो। नाम क्या है? पूर्वज जी बताता हूं, मेरा नाम यून आउडियान है। आप मुझे टियान टियान बुला सकती हैं।
पूर्वज जी, मेरा नाम यून बाड़ी है, आप मुझे बड़े बुला सकते हैं। क्या हुआ पापा, तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? अरे नालायक, किसने तुझे अपना दर्जा बढ़ाने को कहा और बड़े बन गया? पूर्वज जी तुम्हें बड़े बुलाएंगी, फिर मैं तुम्हें क्या कहूंगा? अरे अरे पूर्वज जी, मुझे बाबा नहीं बुलाएंगे। तू और बढ़ता जा रहा है। तुम तो मारते भी हो। ठीक है, इस बार मैं यून परिवार में 2 कामों से आई हूँ। पहला, हमारे यून परिवार की मर्यादा को सुधारना है। बाहर वाले दोनों बच्चों को आज मैंने देख लिया, बिल्कुल बेअदब हैं। एक दादा है, एक बाप है, दोनों क्या कर रहे हैं? पूर्वज जी बताता हूँ, उन दोनों बच्चों की माँ का नाम वानेर था। बेटी को जन्म देते वक्त मर गई, इसलिए ये दोनों बच्चे बचपन से बिना माँ के पले बढ़े, कोई सिखाने वाला नहीं। लेकिन वह इन दोनों का पिता है। बच्चे बिगड़े तो पिता की गलती, उसे इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, ये ठीक नहीं है। आप तो इन दोनों के दादा हैं, आपने इन्हें सीधा क्यों नहीं किया? बच्चे की कामदार पिता ही है। आप तो मेरे पिता है ना। क्या यून परिवार की इस पीढ़ी में कोई सामान्य नहीं? मैं अभी जमीन से निकली हूँ, निकलते ही ये लफड़े संभालने पड़ रहे हैं। मुझे लगा अभी कोई बोल रहा है। लगता है पूर्वज जी की आवाज है। नहीं, पूर्वज जी हमें डांटेंगी नहीं। जरूर हमारा वहम है। ठीक है, आज से वो दोनों बच्चे मेरी निगरानी में रहेंगे। उन्हें सुधारने के बाद तुम लोगों की बारी आएगी। नहीं, उन दोनों शैतानों को सबक सिखाना ही होगा। नालायक, मरे तो मरे पर दादा नहीं। अब मैं दूसरी बात कहती हूँ। शेन तांगली हमारे यून परिवार की संतान है। यून परिवार की नौकरानी शेन यी ने बच्चा बदल दिया, इसलिए यह बाहर पलती रही। तुम लोग इस मामले की अच्छी तरह जांच करो। पूर्वज जी, क्या यह सच है? पूर्वज जी पर भी शक जरूर सच है। उस वक्त शेन यी और वानेर एक ही अस्पताल में थी। हाँ पापा। तो आपका मतलब शेनयी ने जो 2 बच्चे बदले वे शेन तांगली और यून शी थी? ये तो मैं सिर्फ अंदाज लगा रहा हूं, पक्के सबूत नहीं है। पूर्वज जी, मैं अभी यून परिवार के डीएनए से मिलान कराता हूं। तुम जहां वानेर ने जन्म दिया था उस अस्पताल के सीसीटीवी देखो और पताकाद बच्चों की जानकारी मौजूद है या नहीं। पूर्वज जी। चमचा। वाह, कितनी सुंदर परी है। कल मैं दादाजी से उसका नंबर जरूर लूंगा। कौन है वहां? निकल कर आओ। अब तो बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे उस देवी के सामने अपनी इज्जत बचानी होगी। कोई बात नहीं। बात है कि मैं अभी गलती से रास्ते से गुजर रहा था, पैर फिसला और यहां गिर पड़ा। अरे बस करो, बस करो। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कौन है? दादाजी। बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। परी, तो फिर तुम ही दादाजी द्वारा बताई गई मेरी मंगेतर हो? बहुत शर्मनाक, पूर्वज जी के सामने बेइज्जती हो गई। आपसे छुपाना नहीं चाहता, पहली नजर में ही आपसे प्यार हो गया। आप बेफिक्र रहें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। अरे नालायक, अब तू मेरे सिर पर चढ़ गया। ये हमारे यून परिवार की पूर्वज हैं। ये तो पूर्वज निकले। दादाजी, मैंने तो सुना था छात्र गुरु को पिता कहते हैं, लेकिन किसी को पूर्वज कहते नहीं देखा। दादाजी, आपने कौन सा नया चलन निकाला?
ये लड़का तो सुधरने वाला नहीं। कौन बोल रहा है? मैंने तो छात्र बोलने कहा था। मैंने तो गुरु बोलने कहा था। दादाजी, मुझे मत मारो। मैंने तो कहा था। पापा उसे मारो, मुझे नहीं। अब मेरा बस नहीं चल रहा। मेरी शक्ति अब वयस्क रूप नहीं खींच पा रही। तुम यहाँ कैसे? चल तुझे सबक सिखाता हूं। देख तूने क्या किया है। ये प्यारी बच्ची यहाँ कैसे? और यून परिवार के मुख्य आसन पर बैठी है। यहाँ बच्ची क्यों बैठी है? हाँ, यही तो। आप सब, आज आप सबको इकट्ठा किया है। कुछ जरूरी बातें बतानी है। कौन सी बातें? पहली बात, शेन टांगली आज से हमारे यून परिवार की बेटी है। यून शी के बराबर। टांगली, आगे से मुझे दादाजी बुलाना। दादाजी। अरे हाँ हाँ हाँ। इस शेन तांगली की किस्मत कैसी खुल गई? हाँ, यही तो। ये नन्ही बच्ची मेरे बराबर कैसे हो गई? दूसरी बात यह है, ये है हमारे यून परिवार। यून फेंगशियन। आज से पूरे परिवार को इनके हर आदेश का पालन करना होगा। मुझे भी। ये किस आधार पर? यह संभव नहीं है। दादाजी, उसने आपको कैसे भरमा दिया? वो शेन तांगली बाहरी होकर भी हमारी बेटी बन गई, सहन कर ली। और यह बच्ची जो कहीं से नहीं आई, किस हक से हमारी पूर्वज बनी? हाँ, यह तो बताओ कि एक बाहरी को अपनी बेटी क्यों बनाया और एक बच्ची को पूर्वज बना दिया? यह बिल्कुल नाजायज है। सब चुप। दादाजी, वे सब ठीक कह रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या अब मेरी बात नहीं मानी जाएगी? क्या अब घर की बागडोर तुम्हें दे दूं? दादाजी, मेरा मतलब यह नहीं था। इस बच्ची की यून परिवार में इतनी ऊंची हैसियत, और लगता है यह उस राज को भी जानती है। अब मुझे तरकीब सोचनी होगी, नहीं तो मेरा भेद खुल जाएगा। ठीक है टियांटियां, तुम्हारी उम्र कम नहीं है, गुस्से से बचो। आज के लिए बस, मुझे अभ्यास करके अपनी शक्ति वापस लानी है। ठीक है, बढ़िया। जल्दी पूर्वज जी को छोड़ने चलो ना। रास्ते में 2 मोज खा लूंगा। अरे रुको, तुम मत जाओ, मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। मेरे लिए भी कुछ मोमोज बनवा देना, आज खाने का मन है। पूर्वज जी, आज आप मेरे साथ चलिए। उस दुकान के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। जोर देकर कहता हूं। हाँ, जब तू खाना चाहता है, तेरे साथ थोड़ा खा लूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। चमचा। अरे यून हांटिंग, मेरे कमरे में आओ, बात करनी है। पूर्वज जी चलिए। हाँ पूर्वज जी, मैं आ रहा हूँ। वह नन्ही बच्ची सच में यून परिवार की पूर्वज है, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं हूँ शेनyi। बिटिया, मैं तुम्हारे पसंदीदा सेब लाई हूँ। गुस्सा शांत कीजिए। तुमने सुन लिया।
तुम क्या कर रही हो? अब जब बात यहाँ तक आ गई है, कुछ राज अब मुझे तुम्हें बताने ही पड़ेंगे। शिनयी, अपने बोलने और चाल चलन पर ध्यान दो। बोल जल्दी, क्या कहना है? असल में मैं ही तेरी असली माँ हूँ। उस वक्त बेहतर जिंदगी देने के लिए मैंने तुझे शेन तांगली से बदल दिया। प्यारी बेटी, माँ के बस की बात नहीं थी। तू मेरे साथ रहेगी तो बस दुख ही दुख मिलेंगे। माँ को मत दोष देना। तुम झूठ बोल रही हो। शेन आंटी, तूने मुझे बचपन से पाला है, इसलिए मैं इसे अनदेखा कर सकती हूँ। इस बार की हरकत के बाद अगर तू काम नहीं करना चाहती तो कल से यून परिवार से निकल जा। मुझे पता है तू इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगी। मैं सच में तेरी असली माँ हूँ। यकीन न हो तो यह देख। मैंने जानबूझकर पहले ही डीएनए जांच करवा ली है। नामुमकिन, असंभव। आप मुझे जरूर धोखा दे रही हैं, है ना? अगर तुझे यकीन नहीं है, हम जाकर फिर से डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। बस माँ को माफ कर दे। उस समय मैंने तेरी भलाई के लिए ही ऐसा किया था। मेरी भलाई के लिए? अगर मेरी भलाई के लिए था तो मुझसे हमेशा क्यों नहीं छिपाया? आप अभी क्यों बता रही हैं? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। वो नन्ही सी प्यारी युन परिवार की पूर्वज, उसे भी यह पता है। अगर हमने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम दोनों को युन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं युन परिवार की बेटी की हैसियत नहीं खो सकती। शी, मैं तेरी असली माँ हूँ। मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तू मेरे कहने पर चल। युन परिवार की बड़ी बेटी की कुर्सी तेरी ही रहेगी। कमीनी लड़की, देख ले मैं तुझे कैसे सब सिखाती। पूर्वज, आप मुझसे कुछ कहना था। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कुछ नियम तय करूं, ताकि तुम अपने आचरण और अच्छाइयों को निखार सको। क्या नियम? पूर्वज, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसमें सदाचार और सद्गुण है। मैं जन्म से ही अच्छा और दयालु हूं। मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं है। सच में? पूर्वज, मैं फोन उठा लूं। युन भाई, तू अभी तक क्यों नहीं आया? आज मैंने बुलाया है। 3 बहुत खूबसूरत लड़कियां बुलाई हैं। अगर तू अभी नहीं आया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तू कौन है? क्या मैं ऐसा गंदा इंसान हूं? भाग भाग भाग! पूर्वज, आप मेरी बहानेबाजी सुनिए। अरे नहीं, आप मेरी सफाई सुनिए। बस करो, मेरे सामने हंसी तक मत करो। पहला नियम, अब से तू रात 12 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। दूसरा, न सिगरेट न गंदी भाषा। तीसरा नियम, युन परिवार के लड़कों में जिम्मेदारी होनी चाहिए। लड़कियों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करना। यही है मेरे नियम। अगर मैंने पकड़ा तो अंजाम भुगतना होगा। पूर्वज, मुझ पर तो बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं अभी भी कुंवारा हूं। पूर्वज, आपको मेरा यह नया ऊर्जा संचय चक्र कैसा लगा? 4 पंखे मिलकर हवा की गति तेज कर रहे हैं। दिव्य हवा चलती है। अलौकिक आभा चारों ओर फैलती है। इस साधना का असर बहुत तेजी से बढ़ता है ना? सच कहूं तो असर वाकई अच्छा है। मेरी शक्ति अब इस काबिल है कि मैं अपने वॉइस ग्रुप को हमेशा बनाए रख सकती हूँ।
बहुत अच्छा। अगली बार 10 पंखे लगाकर देखो। जरूर। मालिक, 5 दिन पहले आपने मुझे डीएनए डेटाबेस की जांच करने को कहा था। उसका नतीजा आ गया है। आप ये भी देखिए। इसमें लिखा है कि शेन तांगली के साथ बचपन में शेन आंटी दुर्व्यवहार करती थी, खाने को तक नहीं देती थी, वह कूड़ा बीन कर गुजारा करती थी। उस शेन तांगली और युनशी को और उस नौकरानी शेन आंटी को बुला कर लाओ। जी मालिक, मेरे युन परिवार ने शेन तांगली के साथ अन्याय किया है। यह फाइल तुम खोलकर क्यों नहीं देखते? पूर्वज, आपकी बात में झूठ कैसे हो सकता है? और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। दादाजी, ये कौन है? ये हमारे युन परिवार की पूर्वज युन फेंगशियान का वाइस ग्रुप है। मालिक, आपने बुलाया? शेन आंटी, तुम युन परिवार में कई दशकों से हो। क्या हमने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? बिल्कुल नहीं। फिर तुमने युन परिवार की संतान क्यों बदली और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आया? तेरी मौत सर पर है, फिर भी समझ नहीं आया? खुद अच्छी तरह देख, तूने क्या किया है। मालिक, इसमें गलती नहीं है। बड़ी बेटी है। शेन तांगली और युन परिवार का कोई संबंध नहीं निकला। मुझे दिखाओ। युनशी और युनबा 39% मेल है। शेन तांगली और युन परिवार के बीच रिश्ते की संभावना से कम है। अरे पूर्वज, मैंने पहले आपका अपमान किया, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप दादाजी जैसे बुजुर्ग से मुझ छोटी को बदनाम नहीं करवा सकती। कहीं पूर्वज गलत तो नहीं है? हमने तो साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया है। साइंस कभी गलत नहीं होता। बकवास। उस समय मैंने ही तुझे पहचानने में गलती की थी, लेकिन पूर्वज गलत नहीं हो सकते। मालिक, युनशी आपकी असली पोती है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ दादाजी, अब सबूत साफ है, वो शेन तांगली बाहरी है। मैं युन आउटियान दशकों से जी रहा हूं। युन परिवार मेरे हाथों में अटल खड़ा है और हाई चेंग का सबसे बड़ा परिवार बना। तुम्हारे ये गंदे हथकंडे मैंने बहुत देखे हैं। मैं अपने काम में दोहरा इंतजाम रखता हूं। यह मेरे युन परिवार की निजी मेडिकल टीम है। मैंने उन्हें डीएनए जांच करने भेजा था। मालिक, यह जांच का नतीजा है। इसे जोर से पढ़ो। युनशी और युन परिवार के बीच रिश्ते की संभावना कम है। शेन तांगली और युनबादी के बीच में नाप्समोची है। खत्म, सब कुछ खत्म। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमारे 20 सालों बाप बेटी के रिश्ते की खातिर मदद कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। यह पूर्वज, क्यों ना हम इन्हें माफ कर दें। बेअकल है, यह बंदा ठीक नहीं लगता। युन परिवार का अगला मुखिया बनने के लिए कोई बात नहीं। अच्छा हुआ सबको दिख गया कि किस तरह के इंसान को पाला था। अरे माफी की बकवास। तुम सब एक ही थैली के चट्टे बटे हो, क्या मुझे पता नहीं? इन्हें ले जाओ। नहीं। पूर्वज, मैं आगे से बिना किसी शर्त के आपका हर फैसला मानूंगा। आप कहें पूरब, मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। चमचा।
सोचा नहीं था कि उन परिवार की बड़ी बेटी का यह हाल होगा। कूड़े के ढेर में छिप कर जी रही है। अगर मेरा नौकर नहीं तो मुझे लगता कहीं की आवारा कुतिया है। लीली, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। अपना हाल देख ले, मैं तेरी मदद क्यों करूं? तूने मेरा आंगन गंदा कर दिया। मैंने पता लगाया है, हमारा दुश्मन एक ही है। तू भी शेन तांगली से नफरत करती है ना? और मुझे यूयन परिवार के रास्ते पता है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। थोड़ा दिलचस्प है, मानती हूँ। मुझे थोड़ा ललचा है। तू क्या करने वाली है? बेशक, पहले शेन तांगली को पकड़ेंगे, फिर उसे इस्तेमाल कर उस औरत को धमकाएंगे। ठीक है, लेकिन काम पूरा होने पर शेन मेरे हवाले करना होगा। इतने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैंने ऐसी अजीब मांग आज तक नहीं सुनी। तूने मुझे मारा, मैं तुझसे भिड़ जाऊंगी। मैं उसे ऐसी जिंदगी दूंगी कि जीना मुश्किल हो जाए और मरना भी नामुमकिन। बादी, यह मैंने खास तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, खोल कर देखो। तुम हाल ही में एक बेहतरीन और लजीज बन खोज रहे थे, है ना? इसलिए मैंने अपनी तरफ से मशहूर रसोई से खास बनवाया। शुक्रिया यूर, यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुझे पसंद आया तो मैं अगली बार और लाऊंगी। तुम फिर यहाँ कैसे आ गए? यून परिवार से निकल जाओ। यून परिवार से बाहर निकल। हॉन्टिंग, तुम अपनी यूर आंटी से ऐसे कैसे बात करते हो? वह बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता? क्या यह बड़ा राज मैं सुन सकता हूँ? डर लग रहा है। बादी, बच्चा समझ नहीं रखता, हम थोड़ा सहन करें। हॉन्टिंग, मुझे पता है तू बचपन से मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने तेरे पापा को छीन लिया, लेकिन तेरी माँ को गए कई साल हो गए। तेरे पापा के पास किसी की जरूरत है। भले ही मेरे पापा को कोई चाहिए, लेकिन वह तुम नहीं हो सकती। यून हॉन्टिंग, बच्चे से नाराज मत हो। मुझे पता है हॉन्टिंग मुझे पसंद नहीं करता। मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। वाह, यह तो बहुत धमाकेदार है। इस औरत की चालें बहुत गहरी हैं। यह कोई आम दिखावटी नहीं है। सौतेली माँ आई और बाप भी सौतेला हो गया। यून परिवार के दूसरे बेटे पर दया आती है। छी, कमीनी नाटकबाज। अरे होस्ट, मुझे और बड़े किस्से सुनने हैं। अरे हॉन्टिंग, तू उससे इतनी नफरत क्यों करता है? तुम लोग नहीं जानते, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरी माँ की सहेली थी। जब मेरी माँ की मौत प्रसव के समय हुई, उसके बाद वह मेरे पापा के पास आ गई। उस दिन से मेरे पाप परवाह करनी बंद कर दी और हर समय उस कमीनी दिखावटी के साथ रहते हैं। और भी, तुम्हें लगता है कि सच में सिर्फ मेरी नापसंदी की वजह से उसने पापा से शादी नहीं की क्योंकि दादाजी ने मना किया था? इस मामले में टियान ने थोड़ी समझदारी दिखाई। इस औरत के शरीर से तो काली ऊर्जा उबल रही है। इस औरत के चारों ओर काली ऊर्जा फैल रही है। फिंगशियान, तुमने पापा को पहले क्यों नहीं बताया? तोंगली, कुछ बातें खुद समझनी पड़ती हैं, दूसरों के समझाने से कुछ नहीं होता। कादी और प्रेत झंडा है। बकवास मत करो, यह मानव सम्राट का झंडा है। महात्मा जी बचाइए, मेरा बच्चा भूत से ग्रस्त है। अरे आओ आओ, हम कई अस्पताल गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। आपसे विनती है, हमारे बच्चे को देखिए। कनेक्ट कर दो।
क्या हुआ? बताओ। हमारा बच्चा अभी कुछ महीने का है। हम उसकी दिनचर्या ठीक रखने की कोशिश कर रहे थे। पहले दिन में रहता था, रात में सोता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों पूरी तरह उल्टा हो गया। मुझे लगा सच में भूत लग गया। बस सोने जागने की आदत पलट गई। आदत उल्टी हो गई है। पहले हमें भी लगा कि उल्टा हो गया, लेकिन बच्चा दिन में सूरज निकलते ही सो जाता है। जितना जगाओ उठता नहीं। हमने कई अस्पताल दिखाए, कोई फायदा नहीं हुआ। यह तो डरावना है। फेंगशियान समझ आया कि यह क्या है। जीवित लोग दिन पर राज करते हैं, मृतक रात पर राज करते हैं। जीवित लोग दिन पर राज करते हैं, मृतक रात पर राज करते हैं। लगता है कुछ समझ आया और कुछ भी नहीं। मूर्ख, मतलब रात में सिर्फ मुर्दे चलते हैं। महात्मा, बच्चे को बचा लीजिए। अगर नतीजा जानना है तो वजह तक जाना होगा। क्या तुमने कभी बच्चे का जन्म विवरण बताया या बच्चे को किसी और के हवाले किया? नहीं, हम हमेशा सावधान रहे। बच्चे को किसी से मिलने नहीं दिया। मुझे याद आया, बच्चे के जन्म के पहले दिनों में एक आदमी ने पूछा था, तुम्हारा यह बच्चा वही है जो परसों पैदा हुआ था, लड़का है ना? हाँ। अब लड़का पैदा होना कोई अजीब बात है? तुम नहीं जानते, इन दिनों अस्पत सिर्फ लड़कियां पैदा हुई हैं। सिर्फ तुम्हारे घर लड़का हुआ है। तुम्हारा यह लड़का जरूर भाग्यवान है, किस्मत वाला है। यह लड़का कितने बजे पैदा हुआ? रात के 2 बजे। बात ऐसी ही है। लेकिन क्या इसी बात की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है? एक विद्या होती है जिसे कोख प्रवेश विद्या कहते हैं। इसे कोख बदलकर आत्मा लौटाना भी कहते हैं। खास समय और जन्म की घड़ी तारीख से और बच्चे के शरीर में मौजूद माध्यम से किसी और की आत्मा को तुम्हारे बच्चे के शरीर में बसाया जाता है और धीरे धीरे उसकी जगह ले लेती है। सच में ऐसी विद्या होती है? डर लग रहा है। मेरे प्यारे नाती, तू चिंता मत कर, दादी तुझे अच्छी जगह दिलाएगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी विद्या जो कुदरत और धर्म के खिलाफ है, ऐसा करने वाले को जरूर सजा मिलती है। आमतौर पर जब तक इंसान हार न माने, कोई ऐसा नहीं करता। फेंगशियान, सूरज डूबने वाला है। महात्मा, बच्चा रो रहा है। यह आसान है। फोन उठाओ और बच्चे को मुझे दिखाओ। सच में शरीर पर किसी और का कब्जा है। पूर्वज, यह बच्चा देखने में बिल्कुल सामान्य जैसा लगता है। सच। तो अब ध्यान से देखो। मैं मरना नहीं चाहता। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। एक गाली 10,000 शब्दों की जांच पड़ताल। महात्मा जी, मेरे बच्चे का कुछ इलाज है? हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, यह समस्या हल हो जाएगी। आमतौर कोई शुद्ध सूर्य तत्व वाली चीज माथे पर लगाओ, बुरी आत्मा भाग जाएगी। या फिर मंत्र पढ़ देते हैं, पर मुझे झंझट पसंद नहीं। छोटी सी बुरी आत्मा, भाग यहां से। हटी हटी, सो गया सो गया। महात्मा जी कितने शानदार हैं। बच्चा सच में सो गया। माँ, मुझे भी चाहिए। धन्यवाद महात्मा जी। शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद महात्मा जी। बस बस उठो अब। धन्यवाद महात्मा जी। ये क्या हो रहा है?
ये शेन तांगली घर से बाहर निकलती ही नहीं क्या? कोई बात नहीं, पकड़ने के लिए सब्र चाहिए और सब्र में मैं माहिर हूं। क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए, अब तक हमला क्यों नहीं किया? अगर अब भी नहीं किया तो यहाँ से चली जाए। युनशी जी, वांगली महिला ने कहा है, अगर तुमने अब हमला नहीं किया तो वो तुम्हें निकाल बाहर करेंगी। मैं हमला कैसे करूं? कैसे करूं? 3 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकली। पागल है क्या? शेन तांगली आखिर घर से निकली। 3 दिन घर में बैठी रही, फिर निकली है। अब तो कोई खतरा नहीं होगा ना? मैं देखूंगी आखिर कौन सी मुसीबत है जो 3 दिन से मंडरा रही है। सही मौका। अभी युन फिंगशियान, जल्दी भागो और उसे गाड़ी में डालो। जल्दी करो, जाओ। वो हिल क्यों नहीं रही? चलो पहले उठा ले जाते हैं। लगता है गलत इंसान को रोक दिया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैं संभालती हूँ। कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से। तुम सच में समझती नहीं, बार बार पीछे पड़ गई हो। पास मत आना, अभी कानून का राज है। मुझे पता था तुम हिम्मत नहीं करोगे जब तक मैं जिंदा हूं। मैं जब चाहूं तुमसे बदला ले सकती हूं। तुम मेरा क्या कर लोगे? तो मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगा। करो ना। किडनैपिंग की कोशिश की सजा 5 साल है और मुझे यकीन है युन फिंगशियान हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रहेगा। छोड़ो तांगली, बुरों की सजा वक्त देगा। चलो। मेरी जीत हुई। युन फिंगशियान, तुम हिम्मत नहीं करोगे तो फिर मुझे माफ मत करना। हेलो, आज की लाइव स्ट्रीम में हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पर। हमें महात्मा जी से मिलना है। इस ज्वेलरी शॉप में बुरी आत्मा का साया है। तो फिर अंदर जाएं। साथ हूं, डरना कैसा? महात्मा जी, आप कमाल हैं। फिर से महात्मा जी को भूत भगाते देखेंगे। बादी, देखो ये ग्लोटी कैसी है? बहुत सुंदर है। तुम पर कुछ भी सुंदर लगता है। क्यों ना मैं किसी अंतरराष्ट्रीय से तुम्हारे लिए कुछ खास बनवा दूं? अच्छा रहेगा। हांटिंग को मैं पहले ही पसंद नहीं हूं। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे लिए पैसे खर्च किए तो वो फिर लड़ाई करेगा। हम दोनों अब ज्यादा जवान नहीं रहे। अगर वो मुझे जल्दी स्वीकार कर ले तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं हांटिंग से बात करूंगा। बस यही है बुरी आत्मा का स्रोत। यही है बुरी आत्माओं की जड़। यही है।
नमस्ते, यहाँ शूटिंग की इजाजत नहीं है। तो फिर उन्हें क्यों इजाजत है? सुश्री वांग हर साल हमारी दुकान पर लाखों खर्च करती हैं। वो हमारी खास ग्राहक हैं। बात ही अलग है। तुम्हारे पास एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। हमारी दुकान कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। पर यहाँ कोई भी आकर खरीदारी नहीं कर सकता। ये सेल्सवुमन तो कुएं का मेंढक है। महात्मा जी, इसे सबक सिखाइए। हमारे कपड़े तो कस्टम मेड हैं। कितना दिखावा है। तुम्हारा मतलब है पैसे से जो चाहे किया जा सकता है। बिल्कुल। ये देखो महात्मा जी, ये युन परिवार का सबसे ऊंचे दर्जे का ब्लैक कार्ड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। तियान तियान। तुमने सोचा अच्छा, अरे ये तो मेरा फर्ज है महात्मा जी के लिए। मैं आग में कूदने को भी तैयार हूं। हाँ, बिल्कुल असली लग रहा है। पर ऐसा ब्लैक कार्ड सिर्फ हाई चेंग के 3 बड़े परिवारों यून वांग और ली के मुखियाओं के पास होता है। कुल मिलाकर सिर्फ 3 कार्ड हैं। तुमने नकली कार्ड बनाने की हिम्मत की। मैंने नहीं बनाया, ये तियान तियान ने मुझे दिया है। तियान तियान? क्या तुम्हारा मतलब यून आओ तियान से है? यून बूढ़े से? हाँ। सिक्योरिटी। नकली कार्ड बनाए, ऊपर से यून बूढ़े की बेइज्जती कर रहे हो। सुनो, इन्हें पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस स्टेशन ले जाओ। बर्दाश्त नहीं होता। ये सेल्सवुमन कितनी ढीठ है। दरवाजे पर क्या शोर हो रहा है? अंदर यून परिवार के खास मेहमान हैं। अगर उन्हें तकलीफ हुई तो सबको निकाल बाहर करूंगा। क्या कर रहे हो? तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। हमारी दुकान में शूटिंग की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम से हमारे ब्रांड की छवि खराब हुई तो हमारा नोटिस आएगा। पकड़ो। सर, मुझे यह चाल सिखाइए। सर का सिर अभी घूम रहा है। अरे अरे, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझ पर उंगली उठाता है। इस बार बस छोटी सी सजा दे रही हूँ। तुमने मेरी उंगली तोड़ दी। सिक्योरिटी, इन्हें पकड़ो। जो होगा मैं जिम्मेदार हूं। बहुत मजेदार है। मैं जहां भी जाती हूँ इतने दिमागी बीमार क्यों मिलते हैं? महात्मा जी, आप कमाल हैं। तुम हो कौन? ये हमारे युन परिवार की महात्मा है, युन फेंग शियान। महात्मा जी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। यून परिवार की महात्मा। सच में इंसान को शक्ल से नहीं पहचानना चाहिए। अगर इनका साथ मिल जाए तो मेरी और बादी की शादी पक्की हो सकती है। मेरी महात्मा जी, ये सब इसी की वजह से हुआ। अगर ये नहीं होती तो मैं आपसे टकराता ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी। यून परिवार की महात्मा, मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी। अच्छा, अब जाओ। मेरे सामने से हटो। धन्यवाद महात्मा जी। क्या तुम लोगों को अपनी दुकान की चिंता नहीं? वांग यूयिंग। फेंग शियान महात्मा को प्रणाम। पिछली बार से ही लग रहा था कि आप अलग हैं। आज फिर देखकर लग रहा है जैसे कोई देवता सामने हो। महात्मा जी, कल आपके पास वक्त हो तो हमारे घर पधारें। मैं अच्छी दावत का इंतजाम करूंगी। वाह, तुम आज की इंसान हो लेकिन पुराने जमाने के रीति रिवाज जानती हो। पर तुम पर बुरी आत्माओं का साया बहुत भारी है। मुझे अपनी मुसीबतों में मत डालो। मैं तुम्हारी मुसीबतों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वाह, बुरी आत्मा का साया सामने आ गया। मुझे नहीं पता तुम पर इतना भारी साया क्यों है, पर यह जरूर है कि तुमने कुछ किया है। फेंग शियान महात्मा, शायद मैं हाल ही में कुछ अंधेरी जगहों पर गई थी, इसलिए मुझ पर साया चढ़ गया। बादी, तुम हाल ही में अंधेरी जगहों पर क्यों गई थी? बात ऐसी है बादी, मुझे लगा मोहल्ले में कुछ बिल्ली कुत्ते मर रहे हैं। मुझे डर था कि उनकी लाशें पड़ी रहेंगी, इसलिए मैं उन श्मशान ले जाकर दफना आई। सच में?
पर तुम पर सिर्फ बुरी आत्मा का साया नहीं, खून की बू भी आ रही है। ये सारे कुत्ते बिल्ली, कहीं तुमने तो नहीं मारे? ये युन परिवार की महात्मा सच में कमाल की हैं। फेंग शियान महात्मा, मैं बचपन से इतने छोटे कीड़े से डरती हूँ, फिर भला जानवरों को मारना तो दूर की बात है। हाँ महात्मा जी, ये सच में बहुत दयालु है। सच में ऐसी नकाबपोश औरत का पर्दाफाश करना ही पड़ता है। कितना दिखावा करती है। ये वंशज भी अंधे हैं। अगर उसने फिर उस नकाबपोश के पक्ष में बोला तो घर जाकर सबक सिखाऊंगी। तुम मुंह क्यों ढक रहे हो? मेरा जबड़ा अचानक खिंच गया। अच्छा, तो शायद मुझसे गलती हुई, छोड़ो। तुम्हें माफी के तौर पर कल रात मैं युन परिवार में खाने पर बुलाती हूँ। क्या तुम आओगी? क्या तुम अब आओगी? लगता है महात्मा को धोखा दे दिया। अगर उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया है तो मेरी और बादी की शादी पक्की समझो। शादी होते ही युन परिवार की जायदाद मैं धीरे धीरे अपने नाम कर लूंगी। फेंग शियान महात्मा, ठीक है, कल मैं वक्त पर पहुंचूंगी। हम आपकी डेट में खलल नहीं डालेंगे। अगर तुम मेरे युन परिवार के असली वंशज नहीं होते तो मैं तुम्हारे इन झंझटों में नहीं पड़ती। चलो। क्या सच में यू यिंग में कोई बात है? कैसी है वो? शेन तांगली मिली, उसे पकड़ लिया। युन परिवार की महात्मा युन फेंग शियान ने मुझे पकड़ लिया, पर लगता है वो कानून के डर से घिरी हुई है, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकी। बस एक और मौका मिल जाए, शेन तांगली को पकड़, मैं उसे जीते जी तर पाऊंगी और मरने भी नहीं दूंगी। युनशी, तुझे क्या हुआ? हा हा हा। जा देखिए क्या हाल है। जाना। मुझसे गलती हुई, मुझे मत मारो। फेंग शियान, वांग परिवार की वांग ली और युनशी अचानक अपने घर में बेवकूफ हो गईं। ये तुम्हारा काम तो नहीं। भला मुझ पर दोष मत लगाओ, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तुम्हारा नहीं है। किसके पास ऐसी कमाल की ताकत है? मकड़ी ने किया। ये मेरा काम कैसे हुआ? नहीं नहीं, मुझे पता था। तुम कह रहे हो मेरी बेटी की दिमाग आधा खा लिया गया, इसलिए वो बेवकूफ हो गई। किसने किया ये? मालिक, हमने पूरा सीसीटीवी देख लिया, कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आया। तो मेरी बेटी बिना वजह बेवकूफ बन गई। आज अगर वजह नहीं मिली तो तुम सब भी मेरी बेटी की तरह बेवकूफ हो जाओगे। मालिक, मुझे शायद पता है किसने किया। मेम साहिबा पहले युन परिवार से निकाली गई युन महिला से मिली थी। उन्होंने युन परिवार के शेन तांगली और महात्मा युन फेंग शियान पर हमला करने की बात की थी। मुझे शक है। हाँ, मुझे और हाल में मेम साहिबा का सिर्फ युन परिवार से झगड़ा हुआ है। मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत, भले ही युन परिवार का दबदबा हो, मगर मेरा वांग परिवार कमजोर नहीं है। हांटिंग, तुम ये चीज टीवी के पास कोने में रख दो। तांगली, तुम ये चीज आगे वाले दरवाजे के दाएं कोने में रखो। महात्मा जी, ये क्या कर रही हैं? कुछ जाल बिछा रही हैं? हाँ, आज मैंने वांग यू यिंग को खाने पर बुलाया है, इसलिए पहले से एक आत्मा बुलाने वाला जाल बिछा रही हूँ। महात्मा जी, वो औरत सच में बुरी है, उसके बहकावे में मत आइए। चिंता मत करो, महात्मा जी ने जो जाल बिछाया है वो आत्माओं को बुलाने वाला है। उस समय हमें पता चल जाएगा कि ये काली आत्माएं कहां से आई हैं। महात्मा जी, वो वांग यूइंग बहुत चालाक है, आप उसके झांसे में मत आइए।
हाँ हाँ पता है। तुम और हंटिंग मिलकर मेरा टेस्ट ले रहे हो ना? मालिक, यूयिंग मैडम आ गई हैं। फेंग शियान महात्मा मालिक, सबको नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। मैं सबके लिए तोहफे लाई हूं, उम्मीद है पसंद आएंगे। फेंग शियान महात्मा, गिलास का कंगन है, मन को शांति देता है। अच्छा है, चीज अच्छी है। पर मैंने तो कहा था ना, तुम पर बुरी आत्माओं का साया है। तुम्हारी मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहती। फेंग शियान महात्मा, पिछली बार तो बता दिया था ना, आपने गलत देखा था। तकदीर देखो, पिछली बार मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। महात्मा जी कभी गलत नहीं देखती। यू यिंग, बैठ जाओ। अच्छा अब बताओ, तुम पर बुरी आत्माओं का साया कहां से आया? बादी महात्मा जी, शायद आपको मुझ पर कुछ गलत फहमी हुई है। तुम ही मेरी तरफ से समझा दो ना। अरे वो फेंग शियान महात्मा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही कोई कत्ल किया। उन भूतों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस बादी के साथ जल्दी शादी करना चाहती हूँ। और क्या गलत है? तुझ पर धब्बा है, फिर भी हमारे यू परिवार में आना चाहती है। तो क्या मैं तेरा अतीत नहीं जान सकती? और तूने नुकसान पहुंचाया है या नहीं, ये तू क्या बताएगी? पूर्वज, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। आप तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हॉन्टिंग, जाओ उसे होश में लाओ। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता महसूस कर रही हूं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो वह यू परिवार की ही है। वह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। माहौल सामान्य हो गया है। जाओ। मैं कोशिश करती हूँ। पूर्वज, वह मेरी तारीफ कर रही है कि मैंने अच्छा मारा। वांग यूइंग, अब सच बोल, वह भूत औरत आखिर है कौन? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। तुझे नहीं पता? यह तो तेरी ही प्रेत ऊर्जा और नफरत का जन्म है। तुझे नहीं पता होगा। तूने किसे नुकसान पहुंचाया? ठीक है, फिर मैं खुद देखती हूँ। Wan Yue. Ma
वांग यूइंग, ये सब क्या है? क्योंकि मुझे जलन हुई। मैं वांग यूइंग हर मामले में लीवान यूएस से बेहतर हूं। तो फिर क्यों? वे एक बड़े घर में शादी करके गई, सुख समृद्धि भोग रही है, और मुझे उसका ऊपर से दिया हुआ दान लेना पड़ा। इसलिए मैंने उसके प्रसव से पहले उसे दवा दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब यूं बारी दुखी था, मैं थी ही हमेशा उसके साथ थी। मैंने सोचा था कि मैं यूं परिवार में शादी कर पाऊंगी, लेकिन तुम बूढ़े ने तो मेरी राह में इतने साल रोड़ा अटकाए रखा, और तुम नन्हे ने आज इतना बेइज्जत किया। आज मेरी मौत तय है। मरने से पहले मैं किसी को भी साथ ले जाऊंगी। मेरी जान चली गई। अगले जन्म में भी मैं आपका ही वंशज बनूंगा। रुको। इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? गार्ड, इसे पुलिस थाने भेज दो। तू तो मौत के काबिल है। हत्या तो बड़ा जुर्म है। इसे ज्यादा आराम से नहीं जाने देना। पूर्वज नहीं। पूर्वज यह बात मैं इसलिए नहीं कर रही, बल्कि यह कर्म और चक्र को तोड़ने वाला काम है। अगर मैंने हाथ डाला तो भले ही मैं वह कर्म सहन कर लूं, पूरा यू परिवार शायद नहीं सह पाएगा। हालांकि मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे अच्छा जन्म दिला सकती हूँ। उस समय तुम लोगों को उससे मिला भी दूंगी। वाह टियान, तेरा हुनर आजकल काफी बढ़ गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पूर्वज, मैंने आपके लिए खास तौर पर एक इंटरनेशनल मसाज एडवांस कोर्स ज्वाइन किया है। आज से पूर्वज के कंधों की मालिश टियान खुद करेगी। मालिक फेंगशियान, पूर्वज, बड़ा हादसा हो गया। आज शहर की दूसरी सबसे बड़ी वांग परिवार ने पागलों की तरह हमारे यूशेंग ग्रुप के शेयरों पर जान से मारने वाला हमला कर दिया है। मुझे डर है कि शहर की तीसरी सबसे बड़ी ली परिवार भी इसमें शामिल हो गई, तो हमारे यू परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी पूरे ग्रुप में बेचैनी है। बारी साहब इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, पता है, तुझे दिख नहीं रहा, मैं पूर्वज की मालिश कर रहा हूं। कल मैं कंपनी जाकर यह मामला सुलझाऊंगा, तू पहले जा। पर सोच रहा हूँ, मैं यूशेंग ग्रुप अभी तक गया ही नहीं। अरे, यह बात तो मैं भूल ही गया था। पूर्वज, कल आप सीधे यूशेंग ग्रुप आइए। सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाऊंगा, ताकि सभी लोग हमारे यू परिवार के पूर्वज को जान सकें। बहुत गंदा है, दूर हटो मुझसे। लिफ्ट ओवरलोड है, कृपया दूसरी लिफ्ट।
सुना नहीं क्या लिफ्ट ओवरलोड हो गई है? अरे सफाई वाली, समझ में नहीं आता तो खुद निकल। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रुको, यहाँ आने का क्रम तो देखो। बाहर तुम्हें जाना चाहिए, उसे क्यों जाना चाहिए? तू कहाँ से आई? मैं बताती हूँ। मेरी मायू शेंग ग्रुप की हाई ऑफिसर है और ये सिर्फ एक सफाई वाली है। मुझे अभी शेयर होल्डर मीटिंग में जाना है, यूं परिवार के पूर्वज से मिलने। तुम दोनों अभी निकल जाओ। बेटा रहने दो, रहने दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार शेयर होल्डर मीटिंग में करूंगी। क्या बकवास है? मुझे शेयर होल्डर मीटिंग में घूरेगी? जा पाएगी तू अंदर? बेटा आज मेरे लिए बोलने के लिए शुक्रिया और तुझे भी मुश्किल में डाल दिया। कोई बात नहीं, तू अभी मेरे साथ रह, मैं तुझे पक्का इंसाफ दिलाऊंगी। मेरे यू परिवार में ऐसे गुंडे बदमाश को शेयर होल्डर कब से बना दिया? फेंगशियान पूर्वज सारे शेयर होल्डर अंदर इंतजार कर रहे हैं। मालिक अभी आएंगे, आप मेरे साथ चलिए। माँ, यू परिवार के पूर्वज कैसे दिखते हैं? मुझे भी नहीं पता, पर शायद बूढ़े होंगे। यह कौन है? इतने जवान है यू परिवार के पूर्वज। क्या ही है, इतनी जवान। कितनी जवान है? चेयरमैन वाली कुर्सी पर कैसे बैठ गई? क्या गलती हो गई? यू परिवार की पूर्वज कैसे हो सकती हो? और यू मालिक भी तो नहीं है। और यू मालिक भी तो नहीं है। हाँ, सच में कहीं गड़बड़ तो नहीं। क्या कब से मेरे यू परिवार का पूर्वज कौन है यह तुम्हारी मर्जी से तय होने लगा? मैं कहती हूँ जल्दी से इस कुर्सी से उतर जाओ, नहीं तो यू मालिक आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। कौन है जो शेयर होल्डर मीटिंग में मेरे यू परिवार के पूर्वज के खिलाफ बोल रहा है? चेयरमैन आ गए। चेयरमैन साहब नमस्ते। अरे पूर्वज, सच में पूर्वज हैं। अरे पूर्वज, मेरी गलती है, मुझे देर हो गई। रास्ते में पैपराजी आ गए थे, समय बर्बाद हो गया। पूर्वज, आप सच में यू परिवार की पूर्वज हैं? अब क्या होगा? क्या उसने आपके साथ कुछ किया? पहले अपनी माँ के ग्रुप में ऊंचे पद का फायदा उठाकर सफाई वाली को लिफ्ट से उतारा, फिर मुझे भी लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। क्या यह काफी है? तुझे मार डालूं। अरे नालायक लड़की, पूर्वज से जल्दी माफी मांग। माफ कीजिए पूर्वज, माफ कीजिए। हमारी बच्ची अभी समझ नहीं है। आप उसकी गलती नजरअंदाज कर दीजिए। तुमने गलत आदमी से माफी मांगी। समझ गई, समझ गई। माफ कीजिए। माफ कर दीजिए। हमारे पूर्वज का अपमान, यानी पूरे यू परिवार की बेइज्जती। माफी मांगने से क्या होगा? सुनो, दोनों की नौकरी खत्म कर दो, इन्हें बाहर फेंक दो। चेयरमैन साहब, मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन साहब। सब लोग याद रखें, आज से पूर्वज के आदेश मेरे आदेश से पहले आएंगे। मेरे भी। यू मालिक, वांग परिवार ने जो आर्थिक जंग छेड़ी है, हमारा यू परिवार उससे नहीं डरता। लेकिन अगर ली परिवार भी इसमें हाथ डाले, हमारा यू शेंग ग्रुप जीत भी जाए, तो भी शायद बहुत नुकसान उठाना पड़े। तुम सब चिंता मत करो, इस आर्थिक जंग में यू परिवार ही जीतेगा। पूर्वज, आपके पास कोई अच्छी रणनीति है? रणनीति? अरे जरूरत ही नहीं है। हमारे यूं और ली परिवार कई पीढ़ियों से रिश्ते में हैं। चूंकि इस बार
वांग परिवार ने खुद मौत बुलाई है, तो उसे साफ कर ही दो। पूर्वज। मालिक, बस मुझे सब पता है। मेरे वांग परिवार के आत्मघाती हमले से यूं परिवार अब घुटने टेक चुका होगा। नहीं, नहीं मालिक। अरे, मैं समझ गया। अगला कदम उठाओ। यूं परिवार को धमकाकर दोषी सौंपने को बोलो। मालिक, वांग परिवार खत्म हो गया। वांग परिवार खत्म? बकवास मत करो। मेरा वांग परिवार इस शहर में 100 साल से टिका है। ये ऐसे ही खत्म कैसे हो सकता है? लेकिन यू और ली परिवार एक हो गए हैं। सारे शेयर होल्डर और डायरेक्टर पलट गए हैं। हमारी वांग कंपनी अधिग्रहित कर ली गई है। वांग परिवार खत्म? वांग परिवार सच में खत्म हो गया? मालिक, ये आभा और तेज होती जा रही है। शायद वह जल्द ही आ जाएगा। मेरे पोते के दोबारा जन्म में रुकावट डालने का बदला मैं तुम सबको बर्बाद करके ही दम लूंगा। फेंग शियान, जल्दी करो। मैंने खास तौर पर कई लोगों से पूछा है। यहाँ एक बहुत मशहूर और स्वादिष्ट मोमो की दुकान है। आ गई। फेंग शियान, तुम्हारी बदौलत मैं अब लाखों फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ। तुमसे मिलने से पहले की तुलना में अब काम और घर दोनों अच्छे हैं, बस प्यार बाकी है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज मोमो जितने खा सको उतने मेरी तरफ से। आखिरकार मिल ही गया। यह बहुत स्वादिष्ट है। आज मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि मौत से भी बदतर जिंदगी क्या होती है। क्या हुआ फेंग शियान? पता नहीं, लग रहा है कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है। क्या पागल है, दिन दहाड़े निकल आया, मुझे डरा दिया। हाँ यार, अचानक इतनी जोर से चीखा, मेरी तो सिटी पिटी गुल हो गई। सच में पागल है। क्या बात है, मेरे शरीर में खुद दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मैंने गलत जगह तो नहीं मारा? फिर कोशिश करती हूँ। अगर इस आदमी पर असर नहीं होता तो मैं किसी और पर कोशिश करूंगी और तरीका बदलूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। 2 बार असफल होना मेरी किस्मत में नहीं। अच्छा, पेट भर गया। चलो घर चलते हैं। रुको, तांगली, तुम्हारी पीठ पर कुछ है। यह कागज की गुड़िया क्यों है? याद है जिस बच्चे को हमने लाइव में बचाया था? मुझे लगता है वह पीछे वाला बदला लेने आया है। तो क्या अब हम बहुत खतरे में हैं? तुम्हारी पूर्वज यहाँ है, डर किस बात का? पर फेंग शियान, तुम हमेशा हमारे साथ तो नहीं रह सकती। मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार तरीका सिखाती हूँ। यह कागज की गुड़िया का पूरा इलाज है। इसे ले जाओ पास के मंदिर में और दान पेटी में डाल दो। भगवान से लड़वा दो। यह भी चलेगा। समय आ गया। देखो, मैं कागज की गुड़िया की आत्मा से तुम्हारी जगह ले लेती हूँ। तब भले ही तुम मरो नहीं, लेकिन पागल जरूर हो जाओगे।
किस हरामखोर ने मेरी कागज की गुड़िया को दान पेटी में डाल दिया? आप धीरे चलिए। पूर्वज को जन्मदिन की शुभकामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? ही पूर्वज, मैंने पुरानी किताबें खंगाली हैं। आपका जन्मदिन ही है, कोई गलती नहीं हो सकती। पूर्वज, जल्दी से आंखें बंद करके मन्नत मांग लीजिए। जन्मदिन मुबारक हो। फेंग शियान, क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ, तुम चिंता मत करो फेंगशियान। जब मेरी साधना पूरी हो जाएगी तो मैं लौटकर तुमसे मिलूंगा। उस समय तक तुम रोने वाले बच्चे मत बनना। मोमो खाकर खुश रहना। हाथ की उंगली पकड़कर 100 साल पक्का, कोई बदलाव नहीं। फेंग शियान, मैं तुमसे मिलने लौट आई हूं।